हेलो वीवर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। टाइम टू टाइम आते रहते हैं भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के चैनल पे, और ये चैनल आप लोग देखते रहते हैं। अगर आप लोग इसमें से कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम अभी अपने स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। यहाँ पर एससी और एचवीएसी स्टूडेंट हमारे सामने हैं। यहाँ पर इनका ये फाइनल मोड में है ये लोग, और हमारे सामने हैं। अभी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इनका जो ट्रेनिंग के लिए आया है तो इनका व्यवस्था कैसा लगा, इनको ट्रेनिंग कैसी हुई, ट्रेनिंग करने के बाद अब इनको नौकरी में जाना है तो पूरा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं। अब ये सब जानेंगे और आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ सिस्टम क्या है ट्रेनिंग का। और हम अब इनसे बगैर देर किए हुए जानने की कोशिश करते हैं। हम आपसे जानने की कोशिश करते लीजिए, आपका नाम क्या है? आपका थोड़ा बताइए। राजकिशोर दास। कहाँ से आए हैं राजकिशोर? सर हम चक्रधरपुर से आए हैं। चकंदरपुर से आए हैं। तो चकंदरपुर और जमशेदपुर में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, फिर भी ट्रेन से आना पड़ता है आपको। कैसे पता चला जमशेदपुर के बारे में, भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में? सर हम यूट्यूब के माध्यम से देखे थे, यूट्यूब से देख के यहाँ का एड्रेस निकाल के हम आए थे। आने के बाद एडमिशन करवाए थे यहाँ पर। उसके बाद कोर्स स्टार्ट किए? कोर्स स्टार्ट किए, अभी तो खत्म तो होने हैं। आप यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं या घर से आते हैं? नहीं, घर से आना जाना। कोर्स किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा है सर यहाँ का। कॉन्फिडेंस आया? जी सर, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। और अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट से जानने की कोशिश करते हैं कि बताइए कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम सौभिक घोष है। हम आया वेस्ट बंगाल का। तो हम आया हुगली से। ठीक है, एक दिन हमने यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था। वीडियो स्क्रॉल करते करते देखा हमने भारत इंस्टीट्यूट का। हमने सोचा तो हमको अच्छा कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद हम आया था यहीं पे। आने के बाद हमको पता चला ये जो हमारा रोपिक सर है ना, इतना अच्छा खासा पढ़ाई देता है। और हमने ये भी नहीं सोचा था हमको का कोर्स करना है, जिंदगी कैसे बिताना है। उसके बाद सर ने, डायरेक्टर साहब ने हमको बताया बेसिक कोर्स करने के लिए। उसके बाद हम यहीं पे आया था। उसके बाद अच्छा खासा हमको जानकारी भी मिला एवं प्लेसमेंट भी मिला। इसके साथ साथ हम डायरेक्टर साहब को तो एक ही बात बोलेंगे, हमको बहुत अच्छा कुछ दिलाया है। तो इसके लिए हमको बहुत एकदम सेटिस्फेक्शन मिल गया पूरा का पूरा। अच्छा, HBSC का चूँकि डिमांड बाहर में रहता है बहुत ज़्यादा, मिडिल ईस्ट में भी, इंडिया में भी, ये HBSC के बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि HBSC क्या है? HBSC ये जो है, ये जो कूलिंग वगैरह सिस्टम है ना, ऐसे हमारा घर में जो रहता है फ्रिज वगैरह रहता है, AC वगैरह रहता है, ऐसा HBSC बड़ा प्लांट भी है, चिलर का प्लांट भी है। और HBSC जो है AC प्लांट को भी HBSC बोलता है। HBSC का कूल पंप है, हीटिंग वेंटिलेशन कंडक्शन। इसका काम है एयर कंडीशन करना, मतलब ठंडा करना, गर्मी को शोषित करना, ठंडा करना। ये बहुत अच्छा चीज़ है। जितना दिन बढ़ते जाएगा, जितना गर्मी बढ़ेगा, उतना ही HBSC का डिमांड बढ़ेगा। अच्छा, आप यहाँ पर कैसे हॉस्टल में रहते हैं? हाँ, हम तो यहीं पे कैसा है हॉस्टल? हॉस्टल एकदम बढ़िया है। हॉस्टल में कोई अच्छा खासा एकदम हर चीज अच्छा खासा मिलता है। अगर जो चीज हमको नहीं मिलता है, हम डायरेक्टर साहब को बोलते हैं। सेफ्टी के बारे में कैसा, मतलब सिक्योर लगता है ना हॉस्टल? सिक्योरिटी या सेफ्टी के बारे में कुछ बोला जाता है ना, तो सिक्योरिटी एकदम 9 बजे गेट बंद करता है, एकदम पूरा सुबह खोल देता है गेट। और रात में कोई दिक्कत भी नहीं होता है। हम लोग यहीं पे रहता है, बाथरूम भी अच्छा है, एकदम पानी भी अच्छा है, साफ सुथरा पानी भी मिलता है, एकदम एक्वागार्ड का पानी है, बहुत अच्छा है। खाना भी अच्छा है। अगर आपको चाहे, आपको खाना हॉस्टल का खाना, अगर आपको ऐसे मान लीजिए हम बंगाल से आया, हमको मछली चावल खाना है, इधर हॉस्टल में अगर ना मिले तो बाहर से भी खाना खा लेते हैं, दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा। तो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आपको, और अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अपने नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं। और आपका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शहनवाज अहमद है। हाँ शहनवाज, तो बताइए कहाँ से आप हैं? भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? सर मैं बिहार के दरभंगा जिला से। हाँ, और यहाँ भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट का मुझे गूगल के माध्यम से पता चला। गूगल से पता चला, फिर यहाँ पर आए, जी सर। यहाँ हॉस्टल में रहते हैं। यस सर। कैसा लगा हॉस्टल? सर हॉस्टल की फैसिलिटी बेस्ट है। आपने HBSC का कोर्स किया है, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे ये भी कि VRF के बारे में। बहुत लोग जानते हैं कि HBSC में VRV और VRF का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कुछ बताइए ताकि व्यूअर्स को भी कुछ नॉलेज हो। सर VRF वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम, और VRF हो गया वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। कैसा लगा व्यवस्था यहाँ का आपको? यहाँ की व्यवस्था बेस्ट है। बेस्ट है? यस सर, बहुत अच्छी। चलिए ठीक है, तो अब हम मिलवाते हैं। और अब हमारे लेफ्ट साइड में जो स्टूडेंट हैं, और ये आपका कहाँ से आना हुआ और क्या नाम है? सर मेरा नाम हिमांशु है। हम भी बिहार से हैं, समस्तीपुर जिले से। अच्छा, हाँ। हम भी जैसे सौभिक भाई देखे आए थे, मतलब इंटरनेट के माध्यम से। तो हम भी पहले मतलब मैप, गूगल मैप है, उस पर सर्च किए थे। तो वहीं से पता चला था जमशेदपुर में एक भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी है। तो इसका यूट्यूब पे सर्च किए, तो उस पर इसका वीडियो भी मेरे को अच्छा लगा। तो हम यहाँ पे जमशेदपुर में आए और यहाँ पे क्लास, पहले डेमो क्लास करे। यहाँ पे डेमो क्लास की भी
ये सुविधा दी जाती है। और डेमो क्लास हमको अच्छा लगा तो यहाँ पे एडमिशन करवाए, और यहाँ के जो हमारे क्लास टीचर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और उनका समझाने का तरीका बहुत, जैसे खान सर समझाते हैं तो उनका माइंड में आ जाता है, उसी प्रकार से वो भी जो समझाते हैं वो सीधा माइंड में फिट हो जाता है, और वो जो भी प्रॉब्लम होता है वो हर एक का सोल्यूशन बता देते हैं। और VRF सबका जो होता है वो कूलिंग रिक्वायरमेंट होता है, और जैसे मतलब टेबल और कमर्शियल होता है उसी प्रकार का सिस्टम है। तो आपने यहाँ पर जो कोर्स किया है, तो हम लोग HVAC का जो कोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन HVAC को पढ़ने के लिए बेस से लेके चलना पड़ता है, चाहे डोमेस्टिक से लेके चलना पड़ता है, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी AC रेफ्रिजरेशन HVAC कूलिंग सिस्टम जो है, चाहे एयर कूलिंग हो या वाटर कूलिंग सिस्टम हो, बगैर कंप्रेसर के कुछ नहीं होता है। तो अब थोड़ा सा रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या होता है। सर रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है वो हमारे कूलिंग इक्विपमेंट का जितना भी मतलब पार्ट्स है सबका एक मेन बेस होता है, उसी से सबका स्टार्ट होता है। और ये कंप्रेसर में जो हमारा गैस चार्ज किया हुआ रहता है उसको कंप्रेस्ड करके कंडेंसर में डिस्चार्ज करता है, और कंडेंसर के माध्यम से कंप्रेट होते हुए वहाँ से ठंडा होते हुए उसका प्रेशर डाउन हो जाता है, और उसके बाद वो इवोपरेटर में जाता है, और इवोपरेटर से हम अपने जो रूम में लगाते हैं तो उससे उसका एयर को उसमें सर्कुलेट करते रहता है, और यहाँ से फिर से चला जाता है मतलब कंप्रेसर में, जिससे उसका फिर से रेफ्रिजरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और इसमें हमारा गैस होता है वो ठंडा हो जाता है। अच्छा, इसमें जो गैस यूज होता है, मान लिया कूलिंग नहीं हो रहा, गैस चेक करना या गैस फिलिंग करना है, फिलिंग का सिस्टम मालूम है? आप लोगों ने फिलअप किया है? गैस चार्ज करते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे कि गैस भी कई तरह का होता है ना, और आजकल जो कंपनी का जो सिस्टम है बहुत टाइम टू टाइम जैसे टेक्नोलॉजी हाई हो रहा, हमेशा कंपनी का भी अभी टेक्नोलॉजी बदल रहा है, और जो गैस पहले यूज होता था अभी उसमें भी डिफरेंस आ रहा है। अभी जो आप लोग क्या पढ़े हैं, कौन कौन सा गैस हम लोग चार्ज कर सकते हैं? जो अभी मेन चल रहा है वो R22 है, और ये अभी जो ओजोन परत का लेयर है उसको मतलब थोड़ा हानि पहुंचा रहा है, इसीलिए इसको बैन करने वाला है सरकार, और इसके जगह पे हम R32 यूज कर सकते हैं, और इसमें R322 होता है वो भी यूज होता है, और इसमें 2-3 प्रकार के गैस टाइप होते हैं जो यूज कर सकते हैं, और ये बहुत सारी गैस का मिक्सचर रहता है, और इसको मतलब कंडेंस करके और चार्ज करके डिस्चार्ज किया जाता है। तो अभी आप यहाँ से निकलने के बाद अब जाने वाले हैं जॉब में, तो हम चाहते हैं कि आप व्यूवर्स को कुछ मैसेज दें कि यहाँ पर जो सिस्टम आप जो आपने अडॉप्ट किया है, जो कोर्स किया है, उसमें कितना % सक्सेसफुली आपको लगता है? सर यहाँ पे आने के बाद तो जब मैं यहाँ पहले बार आया था तो मेरे को कुछ इसके बारे में कुछ पता नहीं था, यहाँ पर मैं पूरा 0% था, और यहाँ आने के बाद मेरे को बहुत सारा मतलब अच्छे से सिखाया गया और अच्छे से पढ़ाया गया है, तो इसके मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा ही बढ़ गया है, और यहाँ पे जो प्लेसमेंट मिल रहा है हम लोग को तो उसके माध्यम से हम जो कंपनी में जाएंगे तो उसमें अपना बेहतर देने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पे जितने अच्छे से सिखाया गया इससे मेरे को अंदर से लग रहा है कि हाँ हम आगे अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे। और व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी एक बार आकर डेमो क्लास करके देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं, और जितने भी यहाँ पे सर लोग हैं सब अच्छे से समझाएंगे, आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, आप एक बार आके ट्राई करके देख सकते हो। अब भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में चूँकि डेमो का भी सिस्टम है, अब डेमो करिए उसके बाद डिसीजन लीजिए, है ना, एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। चलिए ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम फिरोज है, और मैं यूपी के बांदा जिले से आया हूँ। अच्छा, बांदा से हैं, हाँ चलिए ठीक। चलिए बांदा से आए हैं तो जमशेदपुर में के बारे में कैसे पता चला? सर मेरे को इसी टेक्नीशियन का काम सीखना था, तो मेरे भाई मेरे लिए ढूंढ रहे थे अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए काम सीखने के लिए, तो उन्होंने ही गूगल पे सर्च किया तो उनको मिला भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट का नाम, उन्होंने ही मेरे को यहाँ पर लेकर आए, यहाँ पर एडमिशन में रखा है। तो आने के बाद फिर कैसा लगा आप जो कोर्स कर रहे हैं? यहाँ पर हमको सर बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारा जैसे ही कोर्स कंप्लीट भी हो गया है। यहाँ पर बेसिक से लेकर छोटी चीज़ से लेकर बड़े तक एकदम एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाता है, ताकि सामने वाले को समझ में आए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहीं पर पूछ सकते हैं या उसके बाद भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमको पढ़ के बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है, जिससे हम फील्ड में काम कर सकते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि नेक्स्ट में जाके जॉब करना है। जी सर, तो इसलिए डाउट क्लियर होना भी चाहिए। तो आप हॉस्टल में रहते थे? जी सर, हॉस्टल भी रहते थे। तो चलिए, हॉस्टल की व्यवस्था कैसा लगा? हॉस्टल की व्यवस्था सर सही है, एकदम बेस्ट है। यहाँ पर हम आए थे तो हमारे लिए ऑफर लगा हुआ था जनवरी में हॉस्टल फ्री का, तो हम लोग को तो यहाँ पर हॉस्टल चार्ज नहीं लग रहा है। जो स्टूडेंट जनवरी पे आते हैं उनका हॉस्टल चार्ज फ्री रहता है। और VRF और VRV के बारे में कुछ? नाम ये एक डैकिन कंपनी का डैकिन ने सर दिया है, और VRV और VRF है जो तो वो अदर कंपनियाँ यूज करती हैं।
चलिए ठीक है। तो अब देखिए बांदा एक यूपी का एकदम आउटसाइड में है, जहाँ से लोग जल्दी निकल नहीं पाते हैं। तो हमको लगता है कि बांदा वालों को कुछ मैसेज आपको देना चाहिए ताकि वहाँ से निकल के शहरों में आए और वहाँ से टेक्निकल कोर्स करने के बाद विदेश में जाके अच्छी नौकरी कमाएं और अच्छा पैसा कमाएं। आप कुछ मैसेज दीजिए बांदा वालों को। अगर आप लोगों को भी विदेश कमाना है या इंडिया में कमाना है, HVAC के लिए आप भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाइए। चलिए ठीक है, इस कोर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है और डिमांडेबल कोर्स है। और हम अपने व्यूवर्स को रूबरू होने से पहले हम अपने स्टूडेंट इनसे मिलवाते हैं। ये अपने बंगाल के लोगों को बंगला में मैसेज दें और ये बताया कि बंगाल बोर्ड का जो स्टैंडर्ड है वो तकरीबन हमारे इंडिया में हर जगह वहाँ के लड़के टैलेंटेड होते हैं, हर जगह फिट भी हो जाते हैं। उनको जो टेक्निकल लाइन में आना चाहिए और टेक्निकल में आके ये कोर्स करने से उनके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मिडिल ईस्ट में या इंडिया में अपने लाइफ को सिक्योर करके अच्छी नौकरी कमा सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। কোনো মানুষকে বা কোনো ছেলে মেয়েকে যদি জীবনে কোনো কিছু করতে হয় তাহলে বেছে নিতে হবে আমাদেরকে কোনো একটা কাজ করা, কারণ আমরা ছেলেদেরকে কাজ করতেই হবে। তো বাইরে গিয়ে বাইরের দেশে বিদেশেতে যেমন দুবাই, সৌদি, ওমান, কুয়েত, কাতার এইসব জায়গাতে গিয়ে যদি কেউ কামাতে চায় বা টাকা ইনকাম করতে চায় ভালোভাবে এবং তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি আমার লাগবে এবং আমার বয়স হয়ে গেছে, আমি মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি, তারপরে আমাকে কামাতে হবে। তো সেই কারণের জন্য আমি একটা কথাই বলবো, বিটেক করা, এমটেক করা বা আইটিআই করা এসব কোনো কিছু করার দরকার নেই। আপনি HVAC কোর্স করুন, মোবাইল ক্রেনের কোর্স করুন, নানা রকম বহু রকমের কোর্স আছে। ভারত টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট পর আসুন এবং এসে এখানেতে ডাইরেক্টর স্যার আছে, তার সাথে কথা বলুন বা আরও অনেক স্যার আছে তাদের সাথে কথা বলুন, কথা বলে এবং এখানেতে এসে ভালোভাবে একটা বুদ্ধি নিয়ে তাদের কথা শুনে আপনি একটা ভালো জীবনেতে কিছু করতে চাইলে এখানেতে এসে আপনি কোর্স করতে পারেন। কোর্সের টাকাও বেশি এমন কিছু নয় এবং বাইরে যান, 2-4 বছর কাজ করার মধ্যেই আপনি মোটামুটি একটা ভালো জায়গায় যেয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন। এখনকার যুগে সবাই প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কাজের দরকার হয়, আর কাজের দরকারের জন্য ভারত টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে আসুন এবং এসে এখান থেকে নানা রকম কোর্স করুন, কোর্স করে জীবনেতে একটা ভালো জায়গায় গিয়ে থাকুন। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस स्टूडेंट का ऐसा ही हाई होना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस अगर हाई होगा तो कहीं पर भी इंटरव्यू, नॉलेज तो पूरी तरह आ गया है, लेकिन मेन होता है फेस टू फेस जहाँ इंटरव्यू क्लाइंट आता है तो वहाँ क्लाइंट नहीं बोल पाता है, स्टूडेंट तो सोचता है कि नहीं जानता है। तो ऐसा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और हम अपने व्यूवर्स से ये कहना चाहते हैं कि अभी 2025 में आपका सेशन एंड हो चुका है, 10th का भी एग्ज़ाम हो चुका है, 12th का भी एग्ज़ाम हो चुका है और अभी चाहे जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, सारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम खत्म हो गए, रिजल्ट भी निकलने लगा, रिजल्ट भी निकल आ चुका है बहुत से स्टेट में। और हमको लगता है आपको टेक्निकल फील्ड में मूव करना चाहिए और ये मूव करना आपको सोच से समझ के करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो ITI करिए, उससे लंबा टाइम है तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करिए। ITI में 2 साल लगता है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 3 साल लगता है, बीटेक भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज में बहुत सारा कोर्स चलता है, 3 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, इस तरह से कोर्स करके अपने आप को पूरी तरह स्टैंड कर सकते हैं और अच्छी नौकरी ले सकते हैं। भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट सक्षम है कि हर स्टूडेंट को जो इसके यहाँ ट्रेनिंग लेता है उसको ट्रेनिंग के बाद नौकरी दिलवा सकता है अपने देश में या विदेश में। तो इसके लिए आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत, जय हिंद।